बेगूसराय में साइको किलर लगातार ही एकदम धड़ल्ले से घूम रहे हैं और बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं, क्योंकि बिहार है और बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है और अपराधी बेकाबू तो घूमेंगे ही, क्योंकि जंगलराज रिटर्न आ गया है। आपको प्रूव करेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि जंगलराज किस तरीके से रिटर्न आ गया है और किस तरीके से जंगलराज बिहार में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। बेगूसराय की घटना है और बेगूसराय में दो अपराधी स्प्लेंडर बाइक पर सवार होते हैं और सवार होने के बाद जितने भी लोग रास्ते में उससे मिलते हैं सबको गोली मारते हुए निकलते रहते हैं। ये लोग 40 मिनट में 30 किलोमीटर का सफर करते हैं, जो 4 थाने के अंतर्गत आता है और उसमें 12 से 16 लोगों को ये लोग गोली मार देते हैं और 12 से 16 लोगों को जब गोली लग जाता है, जिनमें 2 लोगों की मौत भी हो जाती है, और वो 30 किलोमीटर का क्षेत्र 4 पुलिस थानों के अंदर आता है और 4 पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो एक भी अगर फील्ड में नहीं होंगे तभी तो 30 किलोमीटर तक ये अपराधी गोली चलाते हुए चले गए और 30 किलोमीटर तक किसी भी पुलिस वाले से इनका सामना ही नहीं हुआ। जो डायल 112 वाले हैं 112 डायल करिए और 5 मिनट से 15 मिनट के भीतर पुलिस आपकी सुरक्षा में मौजूद होगी। आपके हर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन घूम रही है डायल 112 का। अब समझ में नहीं आता, अगर हमारे हर क्षेत्र में पुलिस घूम रही है डायल 112 वाला, तो ये पुलिस प्रशासन उस 30 किलोमीटर की एरिया में क्यों नहीं घूम रही थी? क्योंकि पुलिस प्रशासन वही क्यों घूमती है जहां पर कोई क्राइम नहीं होता। 30 किलोमीटर तक एरिया में ये लोग लगातार ही लोगों को गोली बरसाते हुए चले गए, गोली लगते हुए चली गई लोगों को, लोग मरते रहे, लोग घायल होते रहे और डायल 112 वाली गाड़ी 30 किलोमीटर के एरिया में कहीं दिखी ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आई। तो ये जंगलराज रिटर्न नहीं होता है तो क्या कहा जाएगा? और एक जरूरी बात, मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ मत बोलना। अगर कुछ बोले ना तो उठा के तुरंत अंदर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं रहता है। भाई मुख्यमंत्री जी एकदम निर्दोष है, मुख्यमंत्री जी को कहां कुछ पता रहता है। कई छात्र वहां पे प्रदर्शन करते हैं तो एडीएम साहब आके छात्रों को उस तरीके से कूटते हैं जिस तरीके से कोई एक जानवर को भी नहीं मारा होगा, उस तरीके से कूटते हैं। उसके बाद से जैसे ही ये बीपीएससी वाले छात्र वहां पर प्रदर्शन करते हैं तो बीपीएससी वाले छात्रों की भी एकदम तरीके से सुताई की जाती है। अब हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि काहे मुख्यमंत्री जी, अगर सरकार नहीं संभल रही है, बिहार आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो काहे नहीं गद्दियां छोड़ देते हैं? कौन जरूरी है कि गद्दी पर आप ही बैठेंगे? अरे कौन और को बैठाइए। देखिए वो लोग पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था अगर मजबूत कर दे रहे हैं तो उन लोगों को बैठाइए ना। कोई जरूरी है कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप ही बैठेंगे? दूसरों लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो रही है आपके राज्य में, आपके सरकार में। तो हमें लग रहा है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। गद्दी पर कौन और व्यक्ति को बैठाइए जो अच्छे तरीके से काम कर सके, अच्छे तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सके। और जो ये आरोपी हैं जो लगातार ही लोगों को गोली मारते हुए चले गए, इन आरोपी को कम से कम ऐसी सजा दें कि आने वाली जो इनकी नस्लें हैं वो इस तरीके से अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। बाकी हम वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।